हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहित सिंह आपका एरिना एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे एसएससी जीडी की तीसरी एसटी का सोल्यूशन, जिसमें हमने 2 एसटी करा दी है रीजनिंग की। तो आज रीजनिंग की तीसरी एसटी का सोल्यूशन लेकर आए हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या था हमारी सीट का। तो अगर देख पाते हैं तो पहला क्वेश्चन ये, ठीक है, ये क्वेश्चन दिख रहा है हमें, अंतर्निहित आकृति का क्वेश्चन है। ठीक है, अंतर्निहित आकृति पे अगर देखते हैं तो कह रहा उस विकल्प आकृति का चयन करें जो नीचे दी गई आकृति में अंतर्निहित है। अच्छा, ये जो आकृति है हमारी, अब इस पर देखो ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, यहां पर अगर देखो तो ये जो एरो टाइप बना हुआ है, एरो टाइप बना है, ये देखो एरो टाइप बना हुआ है। फिर ये देखो यहाँ पर ब्लैंक है जो कटा हुआ है, कैसे, आयत के रूप में, आयत के रूप में कटा हुआ है। यहाँ पर कोने हैं आगे, ये आगे कंप्लीट करेगा जाकर। ठीक है, तो अगर इसको देखें तो यही आकृति हमें सीधी सीधी क्या दिख रही है, बनती हुई दिख रही है कि भैया यहाँ पर देखो एक एरो ये गया है, एक एरो ये है और एक एरो ये गया है। तो भैया टिक क्या लगेगा, सेकंड ऑप्शन लगेगा। क्या ऑप्शन लगेगा, सेकंड ऑप्शन लगेगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख पाते हैं, अगला क्वेश्चन क्या था। अगला क्वेश्चन देखें, दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा, फिर से ये हमारा कोडिंग का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो देखो एल एन पी टी, सिर्फ पहले लेटर की बात करते हैं अगर हम, तो एल लिखा हुआ है। एल की भैया कोडिंग कितनी होती है, अगर एल की कोडिंग की बात करें तो एल होता है हमारा कितना, 12। ठीक है, इसके बाद एन लिखा हुआ है, एन हमारा कितना होता है, अगर एन की बात करें तो एन होता है हमारा 14। ठीक है, पी होता है 16। अब देखो सीरीज देखो तो 12 14 16 बढ़ रहा है, यानी अब 18 आएगा। तो 18 क्या होता है, आर होता है। ठीक है, 18 क्या होता है, आर। तो आर होता है, देखो 2 ऑप्शन हट रहे हैं, कौन सा, एक ये हट रहा है, एक ये हट रहा है। ठीक है, इसके बाद दूसरे लेटर पे फोकस करते हैं अगर, तो ये पी लिखा हुआ है, पी भैया कितना होता है, 16। दूसरे लेटर पे एन क्या होता है, 14। तीसरे पे एल लिखा है, ये कितना होता है, 12। देखो सेकेंड लेटर में क्या हो रहा है हमारा, 2 क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी ये कितना आएगा, 10 आएगा। क्या आएगा, 10 आएगा। और 10 क्या होता है हमारा, जे होता है, यानी आर के बाद क्या आने वाला है, जे आने वाला है। इसमें देखो आर के बाद आई लिखा हुआ है, तो ये भी ऑप्शन गया, यानी आंसर 14। बाकी दोनों निकालने की कोई हमें आवश्यकता नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन देखें, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक निश्चित कोड भाषा में इसको ये लिखा गया है। ठीक है, ये हमारा कोडिंग का क्वेश्चन है। कोडिंग का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि इसको ये लिखा गया, इसको ये लिखा गया, तो क्या लिखा जाएगा। चलो छांट के लिखना है, देखते हैं छांट के लिखना है। तो देखो फाइंड, FIND। ठीक है, फाइंड आई सोल्यूशन लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, फाइंड ए सोल्यूशन, आई अलग है, सोल्यूशन अलग है। ठीक, अब देखो बी अटेंटिव और फिर आंसर्स आर करेक्ट। फिर पूछा है चेक द क्वेश्चन। देखो तो यहाँ पर तुम्हें ध्यान आएगा कि छांटने वाला टाइप होता है, लेकिन छांटने का तो कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। इसका मतलब इसको डिकोड किया गया है। और अगर डिकोड देखो तो भैया फाइंड की मीनिंग में कितने लेटर है, 4 है। तो देखो यहाँ पर 4 लिखा हुआ है। ठीक है, फिर लिखा हुआ है आई, आई में 1 लेटर है, यानी 1 लिखा हुआ है। फिर लिखा हुआ है हमारा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में कितने, 8। तो कितना लिखा है, 8। आगे देख लो बी, बी में कितना हो जाएगा हमारा, 2 लेटर है। अटेंटिव में कितने हैं, 9 है। ठीक, आंसर्स पे आओ तो भैया 7 लेटर है हमारे। आर में कितने हैं, 3 है। और करेक्ट में कितने हैं, 7 है। तो क्वेश्चन पूछा गया है हमसे चेक द क्वेश्चन। चेक पे भैया कितने हैं, चेक पर है 5। ठीक है, दा पे कितने हैं, 3। और क्वेश्चन में कितने हैं, 8। तो आंसर हो जाएगा 538। कोई ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन टिक लगेगा, 538। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था हमारा एसटी का। चौथे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो हमारा जीएस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, जीएस टाइप में क्वेश्चन बना दिया गया है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देख लेते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि मुंबई अनुपात महाराष्ट्र, मुंबई का रिश्ता महाराष्ट्र से, तो भैया भोपाल का रिश्ता किससे होगा, तुम्हें पता होना चाहिए। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी। ठीक है, तो भैया भोपाल कहाँ की राजधानी, मध्य प्रदेश यानी एमपी की। ऑप्शन में है कहीं, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। ठीक, क्या लगेगा, मध्य प्रदेश। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या था हमारा। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है, अगर देखो तो 3 21 147 क्वेश्चन मार्क 72 देखो ये बहुत बड़ा नंबर हो गया, 72 ठीक है, यानी यहाँ पर सीरीज इन टू पे जाती दिखेगी।
अगर देखो तो भैया 3 से 21 क्या लिखा हुआ है, 7 गुना। और फिर 21 से अगर 147 लाना है तो फिर से तुमको क्या करना पड़ेगा, 7 गुना करना पड़ेगा। ठीक है, यानी अगर 147 से आगे बढ़ो फिर 7 गुना करो। देखो थोड़ी सी बुद्धि लगाओ, 7 और 7 यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, जो नंबर आएगा उसका 9 मिलेगा। ठीक है, देखो ऑप्शन में इसमें 9 है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसी में है, यानी यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। और इसको गुणा करोगे तो रिजल्ट कितना देगा, 1039। क्लियर है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, फोर्थ ऑप्शन। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या था हमारा, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन फिर से सीरीज का क्वेश्चन है हमारा। क्या कह रहा है कि 213, 216, 225, 40, 61 क्वेश्चन मार्क, यानी बहुत ही आसपास नंबर भटक रहे हैं। और अगर लेटर नया नंबर बहुत ही आसपास हैं तो हम क्या करेंगे, सीधे डिफरेंस निकालते हैं। तो देखो 213 से 216 क्या हो रहा है भैया, 3 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है। आगे ये कितना बढ़ रहा है, ये 9 बढ़ रहा है। ठीक है, आगे आते हैं 225 से 215 कितने का अंतर है भाई, ये 15 का अंतर है। ठीक है, 240 से 261 कितने का अंतर है, 21 का अंतर है। देखो ऐसा लगा 3 का पहाड़ा, लेकिन बीच में गायब है, तो एक बार और डिफरेंस चले जाते हैं। तो भैया ये कितने का, ये 6 बढ़ा, फिर से 6 बढ़ा, ये 6 बढ़ेगा, तो अगला डिफरेंस भी 6 बढ़ने के बाद कितना दे देगा हमें, 27। कितना दे देगा, 27। तो भैया 261 में अगर हम 27 ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 288, यानी 288 है। कोई ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन है, तो टिक क्या लगेगा, 288। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या, अगला क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, और ये 7 नंबर क्वेश्चन हमारा काहे का है, ये पांसे का क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है, पांसे का क्वेश्चन है, कह रहा है एक ही पांसे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं। ठीक है, ये नहीं है कि 3 पांसे अलग अलग हैं, एक ही पांसा है, उसकी 3 स्थितियां हैं। क्योंकि जब देखते हैं तो हम पाते हैं कि भैया पांसे में सतह कितनी होती है, 6 होती है। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि एक टाइम पर विजिबल कितनी होती है, 3 होती है। ठीक है, 3 विजिबल होती है, 3 हमें नहीं दिखाई देती है। तो वही पांसा जब घुमाओगे तो फिर कोई 3 दिखेगा, फिर कोई 3 गायब हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो पूछा क्या है, वो कह रहा है कि 4 के दर्शाने वाले फलक के विपरीत कौन होगा, 4 के विपरीत कौन होगा। ठीक है, 4 के विपरीत कौन होगा, तो इसके बहुत तरीके होते हैं करने के, अपोजिट उठा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन हमें सबसे बेस्ट ऑप्शन ये दिख रहा है कि देखो सब में 4 लिखा हुआ है। सब में अगर 4 लिखा हुआ है तो एक चीज ध्यान रखना एलिमिनेशन वाली, कि भैया किसी भी सतह के एक सतह क्या होती है, विपरीत होती है, एक सतह विपरीत होती है, और बाकी बची हुई 4 सतहें वो क्या होती है, उसकी पड़ोसी सतह होती है। वो उसकी क्या होती है, पड़ोसी सतह। तो देखो अगर 4 है तो देखो 4 का पड़ोसी क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, तो इनके विपरीत तो कभी होने से रहा। तो देखो ना तो ऑप्शन 2 होगा, ना तो ऑप्शन 5 होगा। ठीक है, आगे देखो, यहाँ पे देखो 4 का विपरीत पड़ोसी एक दिख रहा है, तो देखो 1 भी नहीं होगा। ठीक है, तो बचा क्या ऑप्शन, 3 बचा, वही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो ऑप्शन एलिमिनेशन से भी हमको आंसर क्या है, बहुत जल्दी से करने हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन हमें कथन निष्कर्ष का दिख रहा है। ठीक है, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, कथन दिए हुए हैं 1 2 3 कथन है। ठीक है, और उसके बाद 2 निष्कर्ष दिए हुए हैं। ठीक है, अगर हम देखते हैं तो क्या है, कह रहा है सभी पंखे क्या है, बल्ब है। ठीक है, वेन डायग्राम से जाते हैं इसमें, सभी पंखे ये हमने बना लिए कि भैया क्या है, पंखे, ये क्या है भैया, बल्ब। सभी पंखे क्या है, बल्ब। ठीक है, फिर कहता है सभी बल्ब क्या है, ट्यूबलाइट। यही बल्ब क्या है, ये भैया ट्यूबलाइट। ठीक है, अब पूछता क्या है, एक और दिया हुआ है, कह रहा है कुछ ट्यूबलाइट क्या है, नए हैं। तो देखो जितना कह रहा है उतना बनाओ, कुछ ट्यूबलाइट ऐड करो, सिर्फ कितना, नए। ठीक, इसके बाद निष्कर्ष का, निष्कर्ष क्या कह रहा है, कह रहा है हमसे सभी पंखे क्या है, नए। सभी पंखे नए। देखो नए का तो पंखे से कोई रिश्ता ही नहीं है, यानी ये तो क्या हुआ, गलत हुआ। क्लियर, दूसरा आते हैं तो दूसरा क्या है, सभी ट्यूबलाइट पंखे, सभी ट्यूबलाइट पंखे। देखो जब ट्यूबलाइट, ये देखो ट्यूबलाइट है, सभी ट्यूबलाइट पंखे नहीं है, सभी पंखे ट्यूबलाइट है। ठीक है, तो भैया ये भी क्या है, गलत है। तो ना तो पहला और ना तो दूसरा है कहीं पर ऑप्शन, पहला ऑप्शन है, तो यही क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या था हमारा, 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो ये पंक्ति का क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन का आएगा, पंक्ति का क्वेश्चन है।
देखो इस पर क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि 7 व्यक्ति हैं, ठीक है, और ये एक सीधी पंक्ति में है, ठीक है, और इनका मुंह कहाँ है, उत्तर दिशा की, ठीक है, उत्तर दिशा की ओर मुंह किए हुए हैं, ठीक है। ई के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, ये हमारा क्लियर पॉइंट है, ठीक है, कि भैया कहीं पर ई बैठा है और उसके बाएं कितने लोग हैं, सिर्फ 3 लोग। टोटल कैंडिडेट कितने हमारे पास, 7, तो 7 में से 3 अगर ये होगा, एक ये हो गया 4, तो बचे कितने, 3 कैंडिडेट हमारे इधर बैठ जाएंगे, क्लियर है। आगे आते हैं, अब कहता है कि जी और एच ई के क्या है, ठीक बगल में बैठे हैं, यानी ई के बगल में, तो ये दोनों कंडीशन होंगी इनके लिए, ठीक है। इसको अभी क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, क्योंकि इसने क्लियर ये नहीं किया है कि बाएं कौन बैठा है और दाएं कौन बैठा है, इसलिए इसको क्या करते हैं, नहीं छोड़ते हैं, ठीक। आगे आते हैं, अब क्लियर पॉइंट देखो क्या है, ए पंक्ति के दाएं सिरे पर, जब भैया इनका मुख उत्तर की ओर होगा तो दायां सिरा हमारा इस तरफ होगा, और ये कौन होगा, ए होगा। आगे बढ़ते हैं, फिर कह रहा है कि डी जो है ए के ठीक बगल में है, यानी दूसरी भाषा में कह सकते हैं डी ए का पड़ोसी है। तो किसी भी बंदे के 2 पड़ोसी होते हैं, लेकिन ए अगर छोर में बैठा है तो इधर इसका पड़ोसी ही नहीं होगा, यानी इधर ही कंडीशन बचती है, तो इधर कौन बैठ जाएगा, डी बैठ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं, कहता है जो एफ है वो ई के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। ई अगर ये बैठा है तो ई का बायां इधर होगा और बाएं दूसरे यहाँ पर कौन हो जाएगा, अगर हम बात करते हैं तो कौन कह रहा था, वो एफ कह रहा था, यहाँ पर कौन हो जाएगा, एफ हो जाएगा, ठीक। अब देखो और कोई पॉइंट दिया नहीं क्वेश्चन में, और कोई पॉइंट दिया नहीं, और 2 जगह ये बचती है, एक ये बचता है, लेकिन यहाँ पर पड़ोसी वाला पॉइंट था, वो क्या था कि भैया जी और एच ई के ठीक बगल में है। तो देखो ई के बगल में अगर यहाँ जी हुआ तो फिर एच यहाँ होगा, और अगर यहाँ एच हुआ तो जी यहाँ होगा, यानी इनकी कंडीशन हमें क्लियर नहीं है कि कौन कहाँ पर होगा। और अगर क्वेश्चन पे नजर मारो तो उसने यहाँ से क्वेश्चन बनाया भी नहीं है, वो कह रहा है कि पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा है, तो ये यहाँ इस स्थान के लिए लड़ेंगे। कैंडिडेट बचता कौन सा है हमारा, वो देख लो, कौन कौन थे, ए एच डी एफ टी और ई। देखो टी कहीं नहीं बैठा है, तो यहाँ पर कौन बैठ जाएगा, टी बैठ जाएगा, और बाएं सिरे पर कौन आ जाएगा, टी आ जाएगा। भैया है कोई ऑप्शन, पहला ऑप्शन टिक है, क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या था, 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निश्चित कूट भाषा में फिंगर को ये लिखा जाता है, डेस्टिनी को ये लिखा जाता है, तो ग्रांटेड को क्या लिखा जाएगा। अच्छा फिंगर, अगर एफ की बात करो तो एफ की कोडिंग क्या होती है, 6 होती है, और ये हो रहा है एच यानी 8, पहले लेटर में क्या हो रहा है, 2 बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है। फिर ये आई होता है हमारा कितना, आई होता है 9, और ये हो कितना रहा है, एच, एच कितना 8, इसमें क्या हो रहा है, दूसरे लेटर में 1 कम हो रहा है, सीरीज बनते हुए दिख रही है। आगे आते हैं, एन कितना होता है, एन अगर बात करें हम तो 14 होता है, ये हो क्या रहा है, पी, पी यानी 16, इसमें क्या हो रहा है, अगर हम बात करते हैं तो 2 बढ़ता दिख रहा है, ठीक है। आगे आते हैं, अगला लेटर है जी, जी कितना होता है हमारा 7, और ये हो कितना रहा है, अगर हम बात करें चौथे लेटर पे आते हैं, चौथा लेटर क्या है, आई, जी से आई में क्या हो रहा है भैया, जी से आई, आई यानी 9, तो 9 इसमें क्या 2 बढ़ गया फिर से, ये देखो खेल हो गया तुम्हारे साथ, क्यों, क्योंकि देखो 2 बढ़ा 1 कम हुआ, 2 बढ़ा 1 कम होता तो बात सही थी, लेकिन फिर से 2 बढ़ गया, यानी यहाँ पर कोई लॉजिक है, ये देखो 1 यहाँ कम हुआ है, क्वेश्चन में देखो और कहीं 1 कम हो रहा है, तो देखो आगे आते हैं ई, ई में 1 कम हो गया, डी हो गया, यानी आगे फिर से 1 कम हुआ है, और आर में 2 बढ़ के टी हो गया, यानी यहाँ फिर से 2 बढ़ा, ये है सीक्वेंस कुछ पहले पार्ट में। तो देखो वहां पर सिर्फ 2 ही जगह कम हो रहा है, और ऐसा क्यों है, जरा देखो, ये लेटर अगर देखो तो ये है आई, इसमें कम हुआ, और ये लेटर लास्ट सेकंड ई। पहले लॉजिक ये भी हो सकता है कि भैया लास्ट फर्स्ट सेकंड चेंज हुआ, लास्ट सेकंड चेंज हुआ, लेकिन इसमें देखो अगर फर्स्ट सेकंड में 2 1 घटाओगे तो डी में 1 घटाने के बाद क्या आना चाहिए था, डी में, अच्छा इसमें था, तो देखो इसमें क्या है, ई में 1 घट के क्या आ गया है, डी आ गया है, ये तो ठीक है, लेकिन लास्ट सेकंड एन, एन में फिर 1 घटना चाहिए था, लेकिन नहीं घट रहा है। अब यहाँ पर अगर देखो तो ई में 1 घट के डी आया है, ठीक है, और फिर से देखो आई में 1 घट के एच आया, ठीक है, क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि ये दोनों अपने आप में क्या है, स्वर है। तो भैया लॉजिक क्या है कि स्वर में क्या करवा रहा है, वो 1 कम करवा रहा है, और व्यंजन में क्या करवा रहा है, 2 बढ़वा रहा है, ठीक है। ये है हमारा पूरा क्या सिनेरियो, ठीक। तो क्वेश्चन पे आते हैं, तो भैया जी, जी के अपने आप में व्यंजन, तो जी होता है 7, इसमें 2 बढ़ेगा तो ये कितना दे देगा, 9, 9 यानी क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं, तो देखो आई से ये ऑप्शन गया और ये ऑप्शन गया, दूसरे पे ये आंसर मिलता दिख रहा है क्योंकि इसमें टी है और इसमें क्या है, क्यू है। दूसरा लेटर क्या है, आर, आर क्या होता है, आर होता है हमारा 18, और अगर ये भी व्यंजन है तो ये भी 2 बढ़ाएगा और कितना देगा, 20, और 20 हमारा क्या होता है, टी, यानी आई और टी से आंसर स्टार्ट होगा। है कोई ऑप्शन,
पहला ये है, इसमें तो IQ है, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और इसका बहुत ही स्पेशल लॉजिक क्या है कि स्वर में 1 कम कर रहा है और व्यंजन में 2 बढ़ा रहा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का व्याकरण दिया गया है, जो क्या कह रहा है कि अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं, डिक्शनरी ऑर्डर का क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन से चलते हैं। ठीक है, ऑप्शन चलना ज्यादा बेस्ट रहता है हमारे लिए, क्योंकि देखो इसमें पहले क्या दे रहा है, दोनों में 1 और इसमें क्या दे रहा है 5। तो पहले ये देख ले 5 आएगा या 1 आएगा, ऐसे हिट कर लेते हैं। तो 5वीं वर्ड मीनिंग ये है और पहली वर्ड मीनिंग ये है। देखो कहां तक सेम है, ये SE तक दोनों क्या है, सेम है। उसके बाद चेंजमेंट देखने को मिलेगा, इसमें M लिखा हुआ है, M होता है हमारा 13 और इसमें R लिखा हुआ है, R होता है 18। तो पहले 13 आएगा या 18 आएगा, 13 आएगा, यानी 1 वाली मीनिंग 5 वाले से पहले आएगी। तो आएगी तो भैया 5 सबसे पहले नहीं आएगा, हटाओ इसको। 2 ऑप्शन खत्म हो गए। अब देखो यहाँ पर जल्दबाजी कैसे चेक करनी है, 1 देख लिया दोनों में, 1 में देखो पहले 3 लिखा है फिर 2 लिखा है, तो अब चेक तुम ये कर लो कि 3 पहले आएगा या 2 पहले। ठीक है, इसी से आंसर क्या हो जाएगा, तुम्हें मिल जाएगा। तो देखो ये कहां तक सेम है, ये भी 2 लेटर तक सेम है, SE तक कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाएंगे। इसके बाद इसमें लिखा है N कितना होता है 14, इसमें लिखा है M कितना होता है 13। तो पहले 13 बड़ा या 14, पहले 13 आएगा। ठीक है, यानी 2 पहले आएगा, 1 के बाद क्या आएगा 2 आएगा। इसमें देखो पहले ऑप्शन में 1 के बाद 3 लिखा हुआ, यानी ये भी ऑप्शन हमारा क्या हुआ, एलिमिनेट हुआ। ठीक, क्या लगेगा, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो ऐसे थोड़े जल्दबाजी से हमें क्वेश्चन क्या करने हैं, सॉल्व करने पेपर के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये 12 नंबर क्वेश्चन अगर देखें तो ये क्वेश्चन हमारा ब्लड रिलेशन का है, कोडिंग ब्लड रिलेशन का। ठीक है, ये डेफिनेशन दी हुई है, ये इसका अर्थ, ये इसका अर्थ, ये क्वेश्चन को बहुत ही कायदे से पढ़ना, नहीं ये क्वेश्चन जल्दबाजी में अब गलत होंगे। क्यों, क्योंकि देखो अगर तो क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, कौन सही नहीं है। अभी तक क्वेश्चन क्या आते थे, ये लैंग्वेज दी होती थी और पूछ देता था A का B से क्या संबंध है, B का C से क्या संबंध है, डायरेक्ट पूछ देता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो सब बंदे अलग अलग हैं, यानी पूरा वेन डायग्राम तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। ठीक है, आगे आते हैं। अब अगर देखते हैं यहाँ पर तो क्या बन रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन अगर देखते हैं तो देखो A प्लस बी का अर्थ ये है। चलो देखते हैं, तो सीधे अर्थ पे आते हैं। A प्लस बी का अर्थ है A B का पुत्र है, तो बना लेते हैं। A भैया क्या है, B का पुत्र, और अगर A B का पुत्र है तो डिनोट कर देते हैं A जो है वो B का क्या है, पुत्र। तो जेंडर किसका डिसाइड हुआ, A का डिसाइड हुआ। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है B भाजक से, भाजक पे क्या लिखा है, A भाजक B का अर्थ है A B की पत्नी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि जो B है वो C की क्या है भाई, पत्नी है। और B अगर C की पत्नी है तो B का जेंडर माइनस और C का जेंडर प्लस। हमने बताया था सिर्फ एकमात्र रिश्ता यही है कि जिसमें अगर एक बंदे का जेंडर डिसाइड है तो तुरंत दूसरे का डिसाइड होता है। क्यों, अब देखो यहाँ पर पुत्र था, ये पुत्र था, लेकिन ये क्लियर नहीं था कि B उसकी माँ है या पिता है, लेकिन इसके सारे क्लियर हुए। लेकिन ये बंदा अगर पत्नी है तो ये क्या होगा, फिर उसका पति होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो C इंटू डी, इंटू पे क्या कहता है, A B का भाई है, तो हम इसको बोलेंगे C जो है वो भैया D का क्या है, C D का क्या है। आगे बढ़ते हैं। अगला था D माइनस E, माइनस पे क्या कहता है कि A B की बहन है, तो हम बोलेंगे D जो है वो E की क्या है, बहन। तो D का जेंडर डिसाइड हुआ। लास्ट में क्या दे रखा है, E प्लस F, E प्लस F। F पे क्या कह रहा है, प्लस पे, मतलब प्लस पे कहता है A B का पुत्र है, तो हम बोलेंगे जो E है वो हमारा क्या है भाई, F का पुत्र है। ठीक है, अब आते हैं जरा क्वेश्चन पे। कह रहा है कौन सा सही नहीं है, देखो D F की पुत्री है, D F की पुत्री है। देखो F का पुत्र, पुत्र की बहन पुत्री होगी, यानी ये तो क्या है, सही है। ये टिक मत लगा देना, ये सही है। वो पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। आगे देखो, फिर कहता है A C का पुत्र है, A C का पुत्र है। A देखो B का पुत्र है, और अगर B और C विवाहित हैं तो A C का भी पुत्र होगा, यानी ये भी बात क्या है, अपने आप में सही है। आगे A F का पोता है, यानी A F का पौत्र है, ये कहना चाह रहा है। तो देखो F से अगर A की ओर आते हो, F से अगर A की ओर आते हो तो देखो एक पीढ़ी नीचे, 2 पीढ़ी नीचे पौत्र ही आएगा, क्योंकि जेंडर ही है। तो ये भी बात क्या है, सही है। अब अगर 3 सही हो गए तो यही बचता है कि फिर यही गलत होगा। और अगर देखना चाहो तो ये कह रहा है कि E B का भाई है, तो देखो E ये है और B ये है। ये पत्नी है तो ये इसका होगा पति, पति की बहन का भाई।
यानी दूसरी भाषा में अगर कहें तो ये पति का कौन होगा, भाई ही होगा घूमकर। और पति का भाई क्या कहलाएगा, देवर कहलाएगा, या तो क्या कहलाएगा, जेठ कहलाएगा। वो ऑप्शन में डिपेंड करता है, या हो सकता है पति का भाई लिख दे, लेकिन वो तो क्या कह रहा है सीधे सीधे क्या कि भाई है, तो ये कहना क्या है, गलत है। यानी यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, क्योंकि ये गलत है। उसने पूछा कौन सा सही नहीं है। यही लैंग्वेज पकड़नी है, ध्यान रखना। अब क्वेश्चन ये लिख के नहीं आता है कौन सा गलत है, शुरुआत उसने यही लिखा था कि कौन सा गलत है, वो तुम पढ़ लेते थे। लेकिन जल्दबाजी में खेलता वो है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तुम सिर्फ इतना पढ़ोगे कौन सा कथन सही, सोचोगे बस हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन पूरा पढ़ना है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था हमारा, 13 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा सीरीज का क्वेश्चन, ठीक है, अल्फाबेट सीरीज कह रहा है इसका इसका, ठीक है, चलो देखते हैं। देखो ए कितना होता है, पहले लेटर पे आते हैं, ए होता है 1, ठीक है। दूसरे में डी लिख रहे हैं, डी कितना होता है भाई, डी होता है हमारा 4। तीसरे में पहले लेटर, अच्छा गायब है, यही गायब है, अच्छा ये क्या है, अननोन, ठीक। आगे जे लिखा है, जे कितना होता है हमारा 10, ठीक। फिर लिखा है एम, एम कितना होता है 13। इसमें देखो एक सीरीज दिख रही है कि ये क्या हो रहा है, +3 हो रहा है पहले लेटर, 1 से 4, फिर 10 से 13, यानी यहाँ अगर 3 बढ़ाएं तो 7 दे दें, और 7 किसका होता है, जी का होता है। किसका होता है, जी का। तो देखो ऑप्शन मिलना स्टार्ट। एच वाले क्या करो, हटाओ इनको, ठीक है। जी वाले 2 बचे, अब 2 बचे अगर तो दूसरे लेटर पे हिट करते हैं। दूसरा लेटर जे लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा है, दूसरा लेटर एम लिखा हुआ है, ये गायब है। इस पे क्या लिखा हुआ है, एस लिखा हुआ है, और इस पे क्या लिखा हुआ है, वी लिखा हुआ है। इनको यार डिकोड कर देते हैं। ये 10 होता है, ये 13 होता है, ये 19 होता है, ये 22 होता है। देखो फिर से वही दिख रहा है, +3, 10 3 13, फिर देखो 19 3 22, और अगर यहाँ 3 बढ़ा दे तो 16, 16 यानी पी, यानी जी के बाद पी आएगा। इसमें देखो जी के बाद पी है, और इसमें चेंज है, जी के बाद आर है, खत्म, आंसर था। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या था हमारा, 14 नंबर क्वेश्चन, हाँ ये इमेज का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको बहुत ही आसानी से करना है, जल्दबाजी में करेंगे तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब इस पे देखो, अगर सब तिरछी तिरछी लाइनें, सब टेढ़ा टेढ़ा घूम रहा है, तो देखो ऑप्शन में देखो तो आकृति वही है, अर्धवृत्त है, थोड़ा सा टेढ़ा, ठीक है। देखो ये घूमे हुए हैं सब, लगभग सब सेम है। तभी तो देखो उसको क्वेश्चन में एक चीज भी कही है उसने, क्या कि कौन सी आकृति निहित है, आकृति घुमाने की अनुमति नहीं है। आकृति क्या कर सकते हो आप भैया, घुमा नहीं सकते हो, क्योंकि घुमा दिए तो ऑप्शन को सभी सही हो जाएंगे फिर घुमाने पर, ठीक है। तो जरा देखते हैं क्वेश्चन पे क्या बना रहा है, ठीक है। अब देखो अगर ये लाइनिंग है, यहाँ पर कहीं लाइनिंग है, ये लाइनिंग दिख रही है तुमको, ये दिख रही है, लेकिन इसके बाद ये त्रिभुज नहीं दिख रहा, मतलब ये तुमको वृत्त नहीं दिख रहा, अच्छा ये नहीं दिख रहा है, हटाओ इसको फिर, ठीक है, इसको हटाते हैं। अब अगर इसको हटाया, ये वाली आकृति अगर देखते हैं तो ये लाइनिंग जो है सीधी, ये देखो लाइनिंग दिख रही है हमको, सीधी दिख रही है। फिर इसके बाद इसने ये वृत्त कंप्लीट किया, फिर देखो इसके बाद ये इसने वृत्त कंप्लीट किया। क्लियर है। तो आंसर क्या आने वाला है भाई हमारा, तीसरा टिक लगेगा। क्या टिक लगेगा, तीसरा टिक लगेगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। तो फिर से एनालॉजी का क्वेश्चन है, लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन, ठीक है। रूट को ये लिखा है, स्टेम को ये लिखा है, तो लीफ को क्या लिखेगा। देखो यहाँ पर देखो हिंट क्या देगा, क्वेश्चन में हिंट ढूंढा करो कहाँ मिल रहा है। क्वेश्चन में देखो तो यहाँ पर 2 ओ थे, ठीक है, 2 क्या थे, ओ थे। और अगर 2 ओ थे तो यहाँ पर एक चीज ये मिलती है कि अगर 2 ओ हैं, देखो यहाँ पर 2 क्यू है, यानी बात ये होती है कि अगर 2 लेटर सेम है, इधर भी 2 लेटर सेम है, तो हो सकता है इन्हीं ओ के सहारे आए हों। ओ कितना होता है हमारा, वो होता है 15, और क्यू क्या होता है 17। 15 से 17 आने का तरीका क्या होगा कि भैया 2 बढ़ा दें, क्या कर दें, 2 बढ़ा दें। लेकिन तुमने बीच के 2 लेटर उठाए हैं, वो तुमने शुरुआत में रखे, चलो मान लिया हमने। आगे देखो अगर हम बीच के 2 लेटर की बात करें, ये और ये कहाँ की बात करें, शुरुआत के 2 लेटर की, तो बीच के 2 लेटर है हमारे टी और ई, और हमने बनाए क्या, बी और जी। ये होते कितने, ये होता है 20 और ये होता है 5, ये कितना होता है 22 और ये क्या होता है 7। देखो 20 से 22 2 बढ़ा, 5 से 7 2 बढ़ा। बहुत ही अजीबोगरीब क्वेश्चन है, ठीक है, कि बीच वाले 2 उठकर 2 बढ़कर पहले आ गए, बीच वाले 2 उठकर 2 बढ़कर पहले आ गए, तो बीच वाले 2 उठा दो, ई और ए, ई और ए,
ई कितना होता है 5, ए होता है 1, अगर 2 बढ़ाओगे तो ये देगा 7 और ये देगा 3, 7 होता है जी, 3 होता है सी। ठीक है, ऑप्शन इतने मिलने वाला है नहीं, क्यों? ये तो जीडी है अलग हुआ, ये एनजी है अलग हुआ, जीसी ये भी है, जीसी ये भी है। अब आते हैं बचे हुए लेटर्स पे। ठीक है, बचे हुए लेटर्स क्या है हमारे, देखो ये टी और वी लिखा है और बचे हैं तुम्हारे आर और टी। तुम्हें लगेगा कि टी तो टी छप गया, आर को भी बना ले। अच्छा आगे आते हैं, एस एम, देखो यहाँ कोई लेटर रिपीट नहीं है, क्योंकि अगर रिपीट होता तो एस एम में से कोई एक छपा होता, यहाँ यू और ओ क्या है, अलग अलग है। यानी बात ये आती है कि जो आर और टी बचे हैं उनसे बनेगा टी और वी। ठीक है, आर होता है हमारा 18, टी होता है 20, और ये फिर से टी होता है 20 और ये होता है 22। इनमें फिर से क्या हो रहा है हमारा, 2 बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, 2 बढ़ रहा है। इसमें देख लो, अगर एस में 2 बढ़कर देगा यू, एम में 2 बढ़कर देगा ओ। इसमें बचते हैं एल और एफ, एल और एफ। एल होता है हमारा 12 और एफ होता है 6। अगर इनको 2 बढ़ा दें तो भैया ये कितना देंगे, 12 देगा 14 और 6 क्या देगा 8। 14 क्या होता है हमारा, एन होता है, और ये क्या होता है एच। यानी आंसर आएगा जीसी और एनएच। ठीक है, जीसी एनएच है कोई, तो देखो इसमें एचएन लिखा है, उल्टा लिखा हुआ है, तो जीसी एनएच कौन सा टिक लगेगा, तीसरा नंबर। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि बीच के 2 लेटर उठाकर उसने पहले डिकोड कर दिए, फिर बचे हुए लेटर उसने बाद में डिकोड किए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ये कह रहा है कौन सा उस आकृति जो निम्नलिखित श्रृंखला में आगे आएगी। ठीक है, देखो ये सीरीज का क्वेश्चन है, एक ही बंदा, दूसरा बंदा, तीसरा, चौथा, 5वां पूछा गया। ठीक है, 5वां पूछा गया, कोई बात नहीं। अब इस पर अगर हम देखें, सिर्फ ये वाला उठा लो तो ये बंदा कोने पे था, कोने पे था, ये बंदा आगे बढ़ा, देखो इसमें कुछ नहीं हो रहा है, बना चित्र वैसे ही है। ये एक प्लेस उठकर आया बीच में, मतलब यहाँ पर आया, फिर ये इस बीच पर आया, ये फिर वहीं पर पहुंच गया, और अगर ये फिर वहीं पर पहुंच गया, अगर इसको देखो तो ये जो पहली आकृति है यही घूमकर वहीं आ गई, पहली आकृति उसी प्लेस पर। तो अगर उसी प्लेस पर आ गई तो उसी प्रकार जो ये दूसरा बना हुआ है वो यहाँ पर आएगा, तो अगर आएगा तो यहाँ पर आएगी ये आकृति, ये आएगी तो देखो इसमें बनी हुई है क्या, इसमें शुरुआत में छपी है, जबकि होना क्या चाहिए ब्लैंक में, तो ये हुआ गलत। ठीक है, इसमें क्या है, बीच में है आकृति, ये आंसर हो सकता है। अभी सिर्फ हो सकता है वाली बात कर रहे हैं, ये हो सकता है। ठीक है, इसमें देखो बीच में आकृति है, लेकिन बीच में कौन सी चाहिए हमें, बिंदु वाली चाहिए, बिंदु वाली तो यहाँ आ गई, ये भी कटा तुम्हारा। ठीक है, इसमें भी देखो ये दोनों सेम है, ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है, अब बात आती है दूसरी आकृति की। दूसरी आकृति देखो अगर, तो ये चेंज हो रही है। चेंज क्या हो रही है, इसमें लाइनिंग नीचे थी, आगे जाते हैं तो लाइनिंग ऊपर चली जाती है। ठीक है, यानी ये क्या हो रहा है, अगर इसको कहे तो इसकी जेल इमेज बना रहा है, ऊपर से नीचे की ओर क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। फिर आगे फिर जब दूसरे से तीसरा है, ये फिर उल्टा हो गया। ठीक है, और फिर जाकर लाइन ऊपर चली गई, यानी अब लाइनिंग क्या होगी, नीचे की ओर आएगी। इसमें देखो लाइनिंग ऊपर है, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट होता है, बचता क्या है, चौथा। ठीक है, पूरी नॉन वर्बल में देखो ये ध्यान रखना है कि कौन सा ऑप्शन गलत हो रहा है। गलत ऑप्शन ढूंढोगे अपने आप सही मिलेगा। नॉन वर्बल में ये मत सोचो कि पूरा हम बना लें, क्या बनेगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 6 मित्र FUKSM और एक वृत्ताकार मेज के परिता बैठे। ठीक है, एक वृत्ताकार मेज है। ठीक है, ये क्या है, वृत्ताकार मेज है और उसमें 6 लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5 और 6। कंडीशन क्या है, कह रहा A और S K के ठीक बगल में, छोड़ो इसको भी। आगे कहता है F K के सामने बैठे हैं, कहीं बैठा दो, K के सामने कौन बैठा है, F बैठा है। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा था, A और S K के ठीक बगल में, देखो K के बगल में है तो A और S हम क्या करते हैं कि 2 कंडीशन रहेंगी इसकी, इसको पहले छोड़ते हैं जरा। फिर कहता है M A और F K, तो जब A और F ही नहीं पता है तो ये भी नहीं पता होगा। फिर कहता है M और S स्थान बदल ले, तो भैया क्वेश्चन में कुछ भी नहीं पता है तो मैं दोनों कंडीशन क्या है लेके चलनी पड़ेगी। तो भैया कौन थे पड़ोसी, थे हमारे A और S। अगर A यहाँ होगा तो फिर S यहाँ होगा, या फिर क्या होगा, S यहाँ होगा तो A यहाँ होगा। ठीक है, इतनी सी बात हमने बना ली पहले। आगे देखते हैं, फिर कह रहा था कि S जो है F के बगल में नहीं है, S F के बगल में नहीं है। हाँ, S F के बगल में नहीं है, कहीं बनाओ F के बगल में नहीं होगा, लेकिन कहता है F के बगल में नहीं है, तो ये वाली कंडीशन क्या होगी, ब्लॉक होगी। ये वाली कंडीशन क्या होगी, ब्लॉक होगी। F के बगल में नहीं है तो ये क्या हो गया, S हो गया। अब ये हो गया तो कहता क्या है
कि यदि m और s, ये तो बात की बात है, m a और f के ठीक बगल में बैठा है, a और f के बगल में कौन बैठा है, m बैठा है, ठीक है। बचा हुआ कैंडिडेट यहाँ बैठा दो, कौन सा गायब है, u गायब है, u यहाँ बैठा दो। अब कह रहा है क्वेश्चन हमसे कि यदि m और s अपने स्थान आपस में परस्पर बदल दें, ठीक है, यानी यहां पर कौन आ जाए, अब m आ जाए, और यहां पर कौन आ जाए, अब s आ जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछता है, कह रहा है कि a और f के ठीक बगल में कौन बैठा है। तो भैया देखो a ये है और f ये है, इसके ठीक बगल में यानी इनके बीच में कौन आ गया है, अब पहले m था, अब बदल के कौन आ गया है, s। तो टिक क्या लगेगा, s, और s कहां है, थर्ड ऑप्शन, कौन सा होगा, थर्ड ऑप्शन। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, 18 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कौन सा क्या है, चिन्ह इसमें रख दें जिससे ये क्या हो जाए, संयोजित हो जाए, ठीक है। कौन सा चिन्ह इसमें रख दें जिससे क्या हो जाए, ये संयोजित हो जाए। अच्छा देखो, चिन्ह रखते हैं, यहां पर एक चीज बस ये रखना, किस्मत तुम्हारी क्या है, अच्छी है, क्या कि बराबर क्या है, सेम जगह रखा हुआ है। कभी कभी नए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, बराबर भी इधर उधर कर रहा है, तो बराबर अगर लास्ट में रखा है यानी तुम्हें घूम फिर कर क्या लाना है, 18 लाना है, क्योंकि यहाँ बराबर है। अब देखो यहाँ पर पूरा खेल होता है भाग का, कि भैया भाग कहाँ लगाया जाए क्वेश्चन में, जहां भाग पूरा पूरा क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। पहले ऑप्शन में देखो पहले भाग लगा हुआ है, और अगर पहले भाग लगा, अगर तुमने यहाँ पर भाग लगा दिया 89 और 5 के बीच में, तो भाग जाएगा ही नहीं। तो इस ऑप्शन को क्या कर दो, खत्म कर दो, इस ऑप्शन को क्या कर दो, खत्म कर दो। दूसरे पे आते हैं, इसमें देखो ये चौथे ऑप्शन में भाग लगा है, मतलब यहाँ 32 और 8 के बीच लगेगा, ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें देखो तीसरे पे लगा यानी 15 और 32 के बीच में, 15 और 32 के बीच में, तो देखो यहाँ पर अगर 15 और 32 के बीच में लगेगा तो यहाँ भी भाग नहीं जाएगा। इसमें भी देखो फिर तीसरे पर लगा, ये देखो तीनों एक ही जगह जा रहे हैं, यानी इसका मतलब हिट करते हैं किसको, दूसरे को हिट करके देखते हैं। तो यहाँ पर लगा दे माइनस, और यहाँ पर क्या लगा दे, इंटू, और यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर भाग। तो पहले क्या सॉल्व होगा, भाग। तो भाग भैया 32 भाजक 8 कितना दे देगा, कितना दे देगा, सॉरी 4 दे देगा। कितना दे देगा ये 32 भाजक 8 कितना आ जाएगा हमारा, 4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इंटू, देखो कहां था, ये था 5 और 15 के बीच, ये कितना देगा, 75, कितना देगा, 75। इसके बाद यहाँ पर क्या लगा था, प्लस, प्लस लगा दिया। देखो एक ही स्टेप में पूरा सॉल्व करना है, ये नहीं कि हम बार बार लिख रहे हैं। अब यहाँ लगा था माइनस, कितना था 89, ठीक है, और बराबर क्या लाना है, 18। आता है या नहीं आता है देखते हैं। ये कितना दे देगा, 14, और प्लस 4, कितना रिजल्ट आएगा, 18। क्लियर है, तो कौन सा आया, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। अगर आप में हिट करने की क्वालिटी है तो आप बिना चारों ऑप्शन उठाए सीधे टिक लगा लेंगे। हमने सीधे एक ही ऑप्शन उठाया, देखो वही है, क्यों, क्योंकि भाग से पहला गया और तीसरा चौथा भी भाग से गया, क्योंकि वहां पर भाग लगेगा ही नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा ग्रुप एनालॉजी का क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर देखना ग्रुप एनालॉजी में थोड़ा नया टाइप खेल रही है एसएससी, कि वो ये पूछ देती है कभी कभार कौन सा संबंधित नहीं है, तो आप क्वेश्चन पूरा पढ़ लेना वो पूछ क्या रहा है। तो क्वेश्चन में नजर मारते हैं तो हमसे कह रहा है उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित, यानी इसमें फॉलो करने वाला क्वेश्चन है। चलो आते हैं, तो देखो 216, 12, 15, 12, 15, देखो 216 तो एक स्पेशल नंबर होता है, हमें लगा कि 6 का क्यूब चल रहा है, 6 कहां से आया बात की बात है, लेकिन आगे खत्म हो जाओगे क्योंकि 4 से 32 किसी का क्यूब होता नहीं। अब अगर होता नहीं है तो फिर भैया यहाँ पर लॉजिक क्या होगा। अब देखो 216 12 से तो कटता दिख रहा है, 12 से कटता दिख रहा है, हमें लगा 12 से भाग दे देंगे, कुछ लॉजिक बनेगा, कैसे आएगा वो बात की बात है। तो क्या लेकिन 23 से कटता हुआ 432 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। 23 से कम 23 बचेगा कितना, 20, और हो जाएगा 202, 23 से कटेगा ही नहीं, ठीक है। ये क्या होता है, फेल होता दिखता है। अब दूसरी बात ये है कि अगर 2 नंबर लिखे हो तो दोनों यूज करो ना, तो 12 और 15 अगर दोनों को जोड़ लें तो 12 और प्लस 15 ये कितना दे देंगे हमें, 27। और अगर हम लाने की कोशिश क्या करें इससे 216, तो 27 से 216 का कोई रिश्ता होता है, अगर कहो तो भैया ये सीधे क्या होता है, 8 गुना होता है। क्या होता है, 8 गुना होता है। इसमें देखें अगर हम 23 और 31 को जोड़ने की कोशिश करें तो भैया ये कितना दे देगा, 58 दे देगा, सॉरी कितना दे देगा, 54 दे देगा, 54, कितना दे देगा,
54, ठीक है। लाना क्या है हमें 432, ठीक है। ये कितना गुना है, साफ साफ दिख रहा है 8 गुना, यानी लॉजिक हिट हो गया। क्या कि भैया अगर 3 नंबर ए बी सी हैं तो अगर बी और सी इनको हम ऐड कर लें और फिर उसका क्या कर दें 8 गुना कर दें तो हमें क्या मिल रहा है, पहला नंबर मिल जा रहा है, ठीक है। कर देते हैं किस ऑप्शन में, ठीक है। 14 और 24 ये कितना हो जाएगा हमारा 38, और इसका करें क्या हम 8 गुना, तो 8 ठीक कितना दे देगा 64 का 4 बचा 6, 8 3 का 24 और 6 कितना दे देगा 30, यानी 304, 304 ही तो लिखा है, यानी टिक क्या लगेगा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। दोनों को जोड़ करके हमें क्या कर देना है 8 गुना, क्लियर है। आइए देखते हैं एसएसटी का लास्ट क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन देखो, फिर से एक क्वेश्चन हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन का मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करने हैं, यहाँ पर भी तुम्हें क्या करने हैं चिन्ह रखने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर चिन्ह रखे हुए हैं पहले से ही, लेकिन तुमको क्या करने हैं पलटने हैं। अब अगर पलटने हैं तो एक चीज देखो वहां पर, ठीक है। वो पूरा खेल क्या है क्वेश्चन के अंदर कि देखो यहाँ पर भाजक लिखा हुआ है, ठीक है। 136 भाजक 17, अगर वहां से भाग नहीं हटाओगे, अगर भाग नहीं हटाओगे तो क्या कोई दिक्कत आएगी, वैसे दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि 17 में क्या चला जाएगा, उसका भाग चला जाएगा, उसका भाग क्या हो जाएगा चला जाएगा। अब देखो अगर इसकी बात करें तो भाग अगर ना भी हटाओ तो तुम्हारा काम क्या हो जाएगा चल जाएगा। अच्छा, अब अगर आगे देखो यहां पर कहें कि इंटू और माइनस, भाजक और गुणा, भाजक और माइनस, प्लस और इंटू। अच्छा, लाना तुम्हें कुल मिला के कितना है 187। अगर इसको यही रखोगे, भाग यही रखे, तो तुम कहोगे कि ये दो ऑप्शन क्या कर ले हम हटा लें, इनमें कुछ ना करें, हम प्लस और इंटू के साथ करते हैं। अगर यहाँ पर इंटू ले आए, तुम प्लस की जगह इंटू ले आए, तो फिर ये देखो ये तो 6 रहेगा और ये बहुत गुना 600 के आसपास पहुंच जाएगा, यानी ये तो ऑप्शन होने से रहा, ठीक है। ये कह रहा है इंटू और माइनस, इंटू और माइनस, तो इंटू और अगर माइनस की बात ये भी कर रहा है तो देखो माइनस की जगह अगर तुम इंटू ले आए तो फिर ये 300 के आसपास पहुंचा देगा, और यहाँ माइनस लगेगा और माइनस के बाद वैल्यू सिर्फ तुम्हारी 2 ही बचेगी, यानी बहुत तगड़ा खेल है इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि आंसर ये भी होने वाला नहीं है। यहाँ पर थोड़ा मैटर फंसता है, जिसको हम सोच रहे थे कि भाग वहां से हटेगा, नहीं वो भाग वहां से हटेगा, वो भाग वहां से क्या होगा इस बार हटेगा, क्योंकि देखो ऑप्शन हैं तुम्हारे, यही तो छोड़ रहे थे हमने पहले कि भाग और माइनस, भाग और गुणा। अब देखो अगर हम भाग और गुणा की बात करें, ठीक है, भाग और गुणा अगर हम बात करें, अगर इस जगह गुणा कर दें, इस जगह गुणा कर दें तो अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर दे देगा, ठीक है। तो फिर बचता क्या है भाग और माइनस। जरा इसको देखने की कोशिश करें तो 136 के बाद लगा दें अगर हम माइनस तो दे देगा 17 और प्लस 102, 102, और यहां पर क्या लगा दे माइनस की जगह भाजक, और ये 2। देखो खेल है, क्योंकि ऐसा नंबर है 102, वो 3 से क्या हो जाएगा विभाजित हो जाएगा, जबकि उसने थोड़ा सा खेलना चालू किया था कि तुम्हें लगेगा कि यहाँ से हटेगा ही नहीं, क्योंकि 17 का भाग जा रहा है उसमें, क्या यहाँ भाग लग जाए तो भाग नहीं जाएगा, यहाँ भी तो जाएगा, और ये कितना दे देगा हमें 34, क्योंकि पहले भाग साल होगा फिर गुणा साल होगा, तो भैया 34 गुना ये कितना दे देगा 68 दे देगा, दे देगा 68, और ये कितना है 136 और माइनस कितना है 17, अगर इसको हटाओगे तो ये दे देगा कितना 119 और प्लस 68 चल रहा है, इसको जोड़ोगे तो 9 8 17 और 6 1 7 1 8 और 187, यानी टिक क्या लगने वाला है 187 ही लाना था, यानी टिक लगेगा हमारा थर्ड ऑप्शन। ये क्वेश्चन देखने में बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन जल्दबाजी में किया तो ये क्वेश्चन गलत करोगे, तुम पहले यही 2 ऑप्शन एलिमिनेट करोगे, लेकिन इन्हीं 2 में से देखो कोई एक आंसर निकल के आया है। क्यों? क्योंकि आगे भी जहां गुणा है वहां भाग अगर लगा दो तो आंसर क्या हो जाएगा बन जाएगा। क्लियर है? तो ये थे हमारे तीसरी एसटी के रीजनिंग के सोल्यूशन। ठीक है, तो जो भी बच्चे हैं वो इस चैनल को क्या करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आगे क्या करें बढ़ाएं। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।